नमस्कार। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल देव इस दिन मीन राशि से निकलकर अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून रात तक मेष राशि में ही रहेंगे। अब जो ये समय है 11 मई से लेकर 20 जून तक का, ये कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों को इस गोचर काल में क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, भाग्य के सितारे कैसे रहेंगे, किन बातों का ख्याल रखना है आपको इस गोचर काल के दौरान, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। साथ में ही जानेंगे वो उपाय जो आपको इस गोचर काल में अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप ये राशिफल अपनी जन्म राशि और अपने लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए आपके तृतीय भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये जो समय है कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये समय मंगल आपके लिए आपकी गति बढ़ाने वाले हैं। अब तक जो रुकावटें, अब तक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अपने जीवन में, कहीं ना कहीं मंगल उन रुकावटों को, उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आपके जीवन को एक गति देंगे। सही दिशा में आपके जीवन को मंगल देव लेकर जाएंगे। ये जो गोचर काल है इसमें आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे अपने गोल्स को लेकर। जितनी मेहनत आप इस गोचर काल के दौरान अपने कार्यों को लेकर करेंगे, जितना इनपुट आप इस गोचर काल में देंगे, उतना ही आउटपुट भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि इस समय में की गई मेहनत आपकी, इस समय में किए गए आपके एफर्ट्स व्यर्थ नहीं जाने देंगे मंगल देव। आपको उन एफर्ट्स का, आपकी उस मेहनत का लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल के दौरान। इस गोचर काल में आप ऊर्जावान रहेंगे, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे और यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये समय आपकी सपोर्ट करेगा। कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मंगल का ये गोचर आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने कार्य को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये गोचर काल आपको फेवर करेगा। ऑनलाइन जो लोग कार्य करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतरीन रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को ज़रूर अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। अगर पहले से ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास आपको इस समय में करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए समय के दौरान छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। आप कामकाज से रिलेटेड छोटी यात्राएं इस समय के दौरान कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी रहेंगी। ये समय आपको साहसी बनाएगा, निडर बनाएगा। आप अपनी निडरता से, अपने साहस से इस समय में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और उसके लिए पूर्ण समर्पित रहेंगे, दृढ़ संकल्पित रहेंगे। मंगल की दृष्टियों की अब बात कर लेते हैं। मंगल की पहली दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है इसमें मंगल आपको शत्रुहंता बना रहे हैं। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वो जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, जितना मर्जी आपको परेशान करने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, परंतु आप ही उन पर हावी रहेंगे। आपका वर्चस्व बना रहेगा उनके ऊपर। उनकी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं इस समय के दौरान। ये जो समय है शत्रुओं पर आप ही हावी रहेंगे। कोई अगर वाद विवाद आपका चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, सब चीज़ें इस गोचर काल में सॉल्व हो सकती हैं। चीज़ें आपकी पक्ष में जा सकती हैं। कोई वाद विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, तो आपके फेवर में चीज़ें जाए, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। एक बात का ख्याल आपको रखना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके जो शत्रु हैं आपको तंग परेशान करने के लिए षड्यंत्र बना सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल अवश्य रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स या फिर जो भी आपके शत्रु हैं वो ऐसी कोशिशें करें। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके कलीग्स आपको तंग परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा।
हालांकि उनकी ये कोशिशें फेल ही रहेंगी, परंतु आपको ध्यान रखना है कि अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने वर्क प्लेस में भी आप किसी से वाद विवाद में ना पड़ें। कोई लोन वगैरह आप लेना चाहते थे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने कार्य को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी ये समय ठीक रहेगा। कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत के शुभ परिणाम आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। तो ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। किसी को उधार या कर्जा देने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। किसी की भी बातों में आकर कोई भी डिसीज़न ऐसा मत लीजिएगा जो आपको नहीं लेना चाहिए। हो सके तो इस गोचर काल में किसी को भी उधार या कर्जा देने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं मंगल की दूसरी दृष्टि की, जो कि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। यह समय आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना इनपुट देंगे, आपको उतना ही आउटपुट प्राप्त होगा। यानी कि आप जितना पराक्रम दिखाएंगे, जितना पुरुषार्थ दिखाएंगे, भाग्य भी आपको उतना सपोर्ट करेगा। इस गोचर काल में आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आप जिस डायरेक्शन में भी मेहनत कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन पर भी वर्क कर रहे हैं, आपको आपका भाग्य शुभ फल प्रदान करेगा। उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, दोनों को ही इस गोचर काल के दौरान उन्नति प्राप्त होगी, तरक्की प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ आपको इस समय के दौरान प्राप्त होगा। बहुत बार देखते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु भाग्य साथ नहीं देता है, कार्य नहीं बन पाते हैं। और भाग्य अगर साथ दे तो मेहनत का भी शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो समय है कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला और भाग्य का साथ प्राप्त होने वाला समय है। ध्यान रखिएगा अपने पिता के स्वास्थ्य का। पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, या पिता के साथ जो आपके संबंध हैं उनमें भी कमी आ सकती है। पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा और पिता के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बात कर लेते हैं मंगल की तीसरी दृष्टि की। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा ये समय है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कहीं आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो ये समय तरक्की प्रदान करने वाला आपको रहेगा। प्रमोशन रुकी हुई थी, प्रमोशन ड्यू है, तो उसके लिए भी ये समय आपको सपोर्ट करेगा। प्रमोशन के योग भी कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय में बन रहे हैं। कुंभ राशि के जो जातक नए रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। नई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं तो भी ये समय अच्छा है। तरक्की प्रदान करने वाला ये समय आपको रहेगा। उन्नति इस गोचर काल के दौरान आपकी होगी। भाग्य में भी वृद्धि है। कार्यक्षेत्र के लिए भी ये समय अच्छा है। जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये समय बेहतर है। आपको मंगल इस गोचर काल के दौरान आगे बढ़ाएंगे। जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उनका हल करेंगे और आपको जीवन में एक अच्छी गति देंगे, आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हो गई मंगल की दृष्टियों की बात। आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना है। हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम तो स्वास्थ्य में नहीं दिख रही है, परंतु फिर भी अगर आपको बीपी की समस्या पहले से है, एसिडिटी की समस्या है, आपको ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आप रखेंगे। अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे और फिज़िकल एक्टिविटी कोई ना कोई अपनी दिनचर्या में आप ऐड करेंगे। योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए, ठीक है। तो कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी आपको इस गोचर काल के दौरान अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए। और खान पान अच्छा रखिए। तला हुआ भोजन, अधिक मीठा भोजन, अधिक तीखा भोजन करने से बचिएगा। वैवाहिक जीवन कुंभ राशि के जातकों का ठीक ठाक रहेगा। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, परंतु आप अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करके उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय ठीक है, परंतु वही बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा
एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने से आपको बचना चाहिए इस समय में। डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए अपने लव पार्टनर की। अब बात कर लेते हैं उपाय की, जो आपको इस समय के दौरान करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। तो उपाय में आपने हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित करना है और हनुमान जी को गुलाब के फूल, गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं आपने। हनुमान चालीसा का तो आपने रोज पाठ करना है। धन्यवाद।